कराची के अंदर अल्ताफ़ हुसैन से जान छुड़वाने के लिए जो कुछ कराची के लोगों के साथ हुआ, जितनी खून रेज़ी हुई, जितनी वहाँ पे तबाही हुई और जितनी मुश्किल से वहाँ पे वो जो रेंजर्स लेड ऑपरेशन था, बहुत शानदार ऑपरेशन किया। दो हमारे फॉर्मर डीजी जो रेंजर्स थे, जनरल रिजवान ने, जनरल बिलाल ने बड़ा शानदार काम किया कराची का अमन जीतने के लिए। अब हम उसको दोबारा क्या झोली में डालेंगे कि वो कराची फिर होस्टेज हो जाए, वहाँ पे एक फ़ोन आए और पूरा कराची बंद हो जाए? इसके ऊपर भी जायज़ा लिया जाना चाहिए। बाप पार्टी कैसे बनी थी ये भी मुझे मालूम है, आपको भी बहुत अच्छे से पता है। नून लीग की हुकूमत गिरा के इमरान की बनवाने के लिए बनी थी। अब इमरान खान ने इन दोनों के ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं कि बाप पार्टी को पीपल्स पार्टी में जम किया जा रहा है और एमकेएम के धड़ों को इसलिए इकट्ठा किया जा रहा है कि कराची से पीटीआई हार जाए। मैं तो इसके ऊपर चाहूँगा कि आप लोग बोलें, आवाज़ उठाएं कि इसके ऊपर कोई अप्रोच होनी चाहिए। आप अपने शहरों का, आप 2.5-3 करोड़ की आबादी का शहर जो फाइनेंशियल हब है, दोबारा किसी के हवाले करेंगे? कब्जा हो जाए वहाँ पर? देखिए ये इजाज़ साहब? चीज़ जो है ये कुछ अरसे से मैं यही कह रहा हूँ, मैंने कहा ये चीज़ कुछ अरसे से सामने आनी शुरू हुई है और ये बड़ी अफ़सोसनाक है। और अगर ये हो रहा है और इसके पीछे किसी का हाथ है, तो मैं समझता हूँ कि वो मुल्क के साथ एक किस्म की ज़्यादती हो रही है और दुश्मनी हो रही है। क्योंकि बड़ी मुश्किल से कराची का अमन जो है, वो कायम हुआ और आपने सही कहा कि जो डीजी रेंजर्स थे बाद में हमारे सऊदी अरेबिया में सफ़ीर भी बने, उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन थी इसमें। जिस तरह के एक ज़माने में जनरल बाबर की कंट्रीब्यूशन थी कि उन्होंने इस अमन को कायम करने के लिए बहुत कुछ किया था। तो अब ये एमक्यूएम के धड़े जो इकट्ठे हो रहे हैं, मैं बड़ा हैरान हूँ, लेकिन बात ये है कि इससे अब फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं नहीं समझता कि इससे कोई फ़र्क पड़ेगा। जो भी कर रहा है, बहुत बड़ी गलती कर रहा है और अगर ये भी एक्सपेरिमेंट करके देखना है, तो करके देख लें, क्योंकि परसेप्शंस होती हैं पॉलिटिक्स में। जो एमक्यूएम की परसेप्शन ये पिछले 9 अप्रैल के बाद बनी है, आपने देख लिया कि उनका क्या जो बात हुए कराची में कि क्या पोजीशन थी उनकी।